स्वागत है आपका अपने चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग अपने मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो को डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत बिहार के मंथली करंट अफेयर्स जून 2025 के टॉप 25 करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यह जो टॉपिक है, जो वीडियो बनाया गया है, वो 71वीं BPSC, बिहार लाइब्रेरियन, BPSC TRE 4, बिहार दरोगा, बिहार SSC GL 4 सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है और बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया गया। और बिहार स्पेशल अगर करंट अफेयर्स आते हैं तो इन्हीं से आएंगे। इससे पहले हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और अब तक आपने बिहार के करंट अफेयर्स के संबंधित अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है, आपको डर है, तो आप हमारे चैनल पे बिहार करंट अफेयर्स को तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे अब तक जनवरी से लेकर जून तक के सभी करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। बिहार करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा आर्टिकल्स है, यह है कि देश का नया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर किस राज्य में बनाया जा रहा है। आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं: बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो इसका राज्य राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार जो है देश का नया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हब के रूप में बनाया जा रहा है, डेवलप हो रहा है। और देख सकते हैं कि यह देश का नया हथियार अब बन रहा है। इसके तहत मुंगेर, कैमूर, जमुई, बांका, अरवल में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी। और इसके बाद मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सारण, इन जगहों पे भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी। और ये बिहार को कहीं ना कहीं देश के हथियार हब के रूप में डेवलप करेगा। दूसरा प्रश्न है, मैथिली भाषा के लिए किन्हें साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2025 के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार और युवा पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। और बिहार से किन्हें दिया गया है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बिहार से कुल 3 व्यक्ति को साहित्य अकादमी और साहित्य बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक है, 2 आपको मैथिली भाषा के लिए है, युवा और बाल, और एक संस्कृत भाषा के लिए भी दिया गया है। तो देख लेते हैं, यहाँ से प्रश्न 100% आपको पूछने को संभावना एग्जाम में। तो यह है मैथिली भाषा के लिए किन्हें साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपके ऑप्शन है ए मुन्नी कामत, ऑप्शन बी प्रियंका कुमारी, ऑप्शन सी निधि झा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मुन्नी कामत। मुन्नी कामत को जो है साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और उनकी बाल संग्रह रचना है चुक्का के लिए दिया गया है। और इनका संबंध जो है ये मधुबनी के रहने वाली। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किन्हें दिया गया, तो मुन्नी कामत को बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया उनके संग्रह चुक्का के लिए। और ये मधुबनी के रहने वाली हैं। इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। इससे पहले आप देख सकते हैं, अगर आपने बिहार बिजली विभाग का एग्ज़ाम दिया है और बिहार बिजली विभाग के एग्ज़ाम से आपका संबंधित कोई क्वेरी है कि उसके रिजल्ट कब आ सकते हैं, कट ऑफ किया जा सकता है, तो देख सकते हैं हमारे चैनल पे जो है बिहार बिजली विभाग के जितने भी एग्ज़ाम अभी हुए हैं, चाहे जूनियर अकाउंट क्लर्क हों, इनके भी कट ऑफ और जो आंसर की जा रही है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अगर आप देख सकते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपकी क्वेरी होगा, कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क के एग्ज़ाम हो चुके हैं और इसके आंसर की अभी आना बाकी है। इसके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, वही GTO के भी एग्जाम हो चुके हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, इन सब के रिजल्ट कब तक आने वाले हैं, सभी के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। तब ज़रूर इस वीडियो को देख लीजिए, आप लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वापस टॉपिक पे आते हैं अपने करंट अफेयर्स वाले में। थर्ड प्रश्न जो है उसी साहित्य अकादमी से सम्मानित है कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मैथिली भाषा के लिए किसे दिया गया। अब साहित्य अकादमी किससे, युवा से संबंधित है। युवा किसे दिया गया, आपके ऑप्शन है ए नेहा झा, ऑप्शन बी मोहन सिंह, ऑप्शन सी प्रकाश सिंह और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये नेहा झा को जो है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया। और किस रचना के लिए दिया गया, तो इन्हें इनकी रचना जो है बनारस हम के लिए मैथिली भाषा में लिखा गया, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से नेहा झा को सम्मानित किया गया है, उनकी रचना बनारस और हम के लिए। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार संस्कृत भाषा के लिए किसे दिया गया है। आपके ऑप्शन है धीरज पांडे, ऑप्शन बी सीमा सी, ऑप्शन सी प्रियंका गुप्ता और ऑप्शन डी इनमें से ऑप्शन डी जया सिन्हा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये धीरज पांडे को दिया गया है। उनकी रचना है संस्कृत की रचना पारिभाषिक शब्द स्वारस्यम, वेदांत परिभाषा के संदर्भ में इनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार संस्कृत भाषा के लिए सम्मानित किया गया। तो हमने बताया कि वर्ष 2025 में बिहार के खाते में 3 साहित्य अकादमी पुरस्कार आए हैं, जिसमें 2 बाल साहित्य
एक बाल है और 2 आपके युवा साहित्य से संबंधित है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और 100% एग्जाम से पूछे जाएंगे, मोबाइल वोटिंग प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? आपके ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिहार जो है मोबाइल बैंक वोटिंग प्रक्रिया यानी ई वोटिंग आपसे पूछा भी जा सकता है। ई वोटिंग प्रक्रिया को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बन गया है। और विभा सी जो मोतिहारी पश्चिम चंपारण की हैं, ये जो है देश की पहली महिला ई वोटर बन गई हैं। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। आगे इसके बारे में और भी कुछ डाटा है उसको भी जानेंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है राज्य का पहला डबल डेकर फ्लाई ओवर कहाँ बनाया गया है? आपके ऑप्शन ए कटिहार, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी बेगूसराय और ऑप्शन डी पटना। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी पटना है। पटना में जो है देश का पहला डबल डेकर फ्लाई ओवर बनाया गया है, सॉरी राज्य का पहला है। और जो एलिवेटेड अगर कंटेक्स्ट में पूछ देगा तो ये देख सकते हैं, अगर एलिवेटेड लगा देगा तो ये देश का पहला 2 लाइन डबल डेकर एलिवेटेड फ्लाई ओवर भी हो जाएगा। राज्य का पहला डबल डेकर है और जो एलिवेटेड लगा देगा लाइन अगर, तो ये भी भारत का पहला इस कैटेगरी में हो जाता है। नेक्स्ट जो कि इम्पॉर्टेंट है, मधौरा स्थित रेल फैक्ट्री से किस देश को ट्रेन इंजन का निर्यात किया गया है? आपके ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी गिनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गिनी। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 जून 2025 को सारण के मढ़ौरा स्थित लोकोमोटिव फैक्ट्री में बने डीजल इंजन को विदेश भेजने के लिए हरी झंडी दे दी और इसे जो है पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी भेजा जा रहा है। और ये देख सकते हैं मेक इन बिहार की पहल है और बहुत बड़ा ये पहल है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि बिहार में बने हुए किसी इंजन को क्या किया जा रहा है, विदेश में भेजा जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बिहार की उपलब्धि है। इस ट्रेन का नाम कामा है, जिसे भारत और अमेरिकी कंपनी, जो अमेरिका की कंपनी है, वेवटेक के द्वारा बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा है कि बिहार में देख सकते हैं अभी 2 लाख नई नौकरी आने वाली है। और आप सभी की क्वेरी है कि TRE 4 के लिए कब आएगा नोटिफिकेशन। तो इसमें TRE 4 के लिए जो नोटिफिकेशन की बात की गई तो अगस्त में आने की संभावना है। और इसमें जो पद होंगे 1 लाख प्लस पद होंगे। वहीं लाइब्रेरियन की वैकेंसी के लिए भी बहुत जल्द नोटिफिकेशन होंगे। ADO सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के 900 से अधिक पदों के लिए वैकेंसी बहुत जल्द आएंगे। 71वीं BPSC के एग्जाम के लिए डेट भी घोषित कर दिए गए हैं। 1200 से 1298 के आसपास पद हैं, 1200 से 1300 के बीच में, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा देख सकते हैं लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाले 6500 पदों के लिए, सिपाही के पदों के लिए वैकेंसी आने वाली है, बिहार दरोगा के लिए 1817 पदों के लिए नोटिफिकेशन। तो इन सब के लिए अगर आप हमारे चैनल पे जुड़ रहे लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए, तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आपको दिया जाता है, साथ में इन सभी एग्जाम्स की तैयारी भी कराई जाती है। और बिहार स्पेशल मंथली करंट अफेयर्स, बिहार ज्योग्राफी, बिहार हिस्ट्री, इन सब की क्लासेस भी होती है, तो आप जरूर उसका लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट है देख सकते हैं सभी पेपर को इसमें कवर किया गया है। जैसे नेक्स्ट ये आर्टिकल हिंदुस्तान का कि बिहार का सबसे बड़ा सोलर बिजली घर इसी वर्ष चालू होगा। और तो बिहार का पूछा जा सकता है बिहार का सबसे बड़ा सोलर कहाँ पे है, तो बताया जा रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा सोलर बिजली घर इसी साल चालू हो जाए। लखीसराय के कजरा में बन रहा सोलर बिजली घर पर काम चल रहा है। यहाँ से बिहार को 185 मेगावाट जो है सोलर ऊर्जा प्राप्त होने की संभावना है। इस सारी चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ बिजली घर कहाँ पे बनकर तैयार हो गया है, तैयार हो गया है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है तैयार हो गया है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आपके ऑप्शन है कटिहार, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी बेगूसराय और ऑप्शन डी नवादा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नवादा। नवादा में जो फुलवरिया जलाशय में जो है बिहार का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट यानी ऊपर बिजली नीचे मछली योजना के तहत इसका डेवलपमेंट किया गया। और बिहार का सबसे बड़ा जो तैरता हुआ सोलर बिजली घर है ये नवादा जिले में बनाया जा रहा है। कहाँ पे, फुलवरिया में। नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में बिहार का कौन सा स्थान है। आपके ऑप्शन है पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा और ऑप्शन डी चौथा। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, ये बिहार का स्थान है तीसरा। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना की बात किया जाए तो बिहार को इसमें तीसरा स्थान मिला है। पहले स्थान पे जम्मू कश्मीर, दूसरे स्थान पे तमिलनाडु और तीसरे स्थान पे बिहार है। नेक्स्ट ये भी इम्पॉर्टेंट है, जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी का पहला भारतीय केंद्र किस संस्थान के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। आपके ऑप्शन है IIT पटना, ऑप्शन बी NIT पटना, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना में उसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है। देख सकते हैं कि जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी का पहला भारतीय केंद्र IIT पटना के
ये IIT पटना गलत लिख दिया गया, ये जो है आपके हो जाएंगे, ये चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान के द्वारा डेवलप किया गया। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान के द्वारा जॉर्जिया स्टेट के साथ मिलकर किया गया है। नेक्स्ट है बिहार राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनाए गए हैं। आपके ऑप्शन है विनोद सिंह गुंजियाल, ऑप्शन बी चंद्रशेखर सिंह, ऑप्शन सी विनोद सिंह, ऑप्शन डी सम्राट सिंह और ऑप्शन डी हो गया, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये विनोद सिंह गुंजियाल जो है बिहार के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त घोषित किए गए। और ये 100% आप देख सकते हैं बिहार में भी चुनाव होने वाले, तो आपसे निश्चित ही पूछे जा सकते हैं कि बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, विनोद सिंह गुंजियाल। वहीं देश के जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ये है ज्ञानेश कुमार, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। बिहार में अभी हाल ही में कई विभाग के आयोग गठन किए गए, उनके अध्यक्ष बनाए गए, तो इनसे भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। इस वीडियो में हम लोग जो है अपने करंट अफेयर्स, जो मंथली करंट अफेयर्स है, इसके अलावा हमारे चैनल पर डेली करंट अफेयर्स भी तैयारी कराई जाती है, वीकली भी होती है। और देख सकते हैं शॉर्ट्स के माध्यम से हम लोग डेली करंट अफेयर्स में न्यूज़ आर्टिकल के टॉप 5 करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करते हैं। तो 25 से 30 करंट अफेयर्स को हम लोग देख रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जून मंथ के और बिहार के सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। आपके ऑप्शन है धनंजय कुमार उर्फ मृणाल पासवान, ऑप्शन बी राहुल पासवान, ऑप्शन सी मयंक शर्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धनंजय कुमार उर्फ मृणाल शर्मा। एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये वाला प्रश्न को थोड़ा हम एक बार फिर से देख लेते हैं। 10वां नंबर प्रश्न था, जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी का भारत का पहला भारतीय केंद्र किस संस्थान के सहयोग से किया जा रहा है। इसका वैसे राइट आंसर सी है, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पे हमने गलती से IIT पटना लिख दिया, फिर भी हम इस क्वेश्चन को एक दफ़ा चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद अगर आंसर में कुछ डिफरेंस होता है तो हम उसको कम्युनिटी पोस्ट में डाल देंगे और कमेंट बॉक्स में भी उसके राइट आंसर को दे देंगे। ऐसे राइट आंसर आपके सी ही होने वाले, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान। फिर भी अगर गलती होती है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ और उसका करेक्शन आपको ज़रूर मिल जाएगा अगर उस आंसर में डिफरेंस अगर होता है तो। नेक्स्ट आप देख सकते हो, तो उसके लिए आपको कोई ज़्यादा कष्ट नहीं होगा, क्योंकि आप कम्युनिटी बॉक्स में या फिर उसके जो है आप आंसर को ज़रूर एक बार कमेंट में चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 13वां नंबर, बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। आपके ऑप्शन ए शैलेंद्र कुमार, ऑप्शन बी राजन सिंह, ऑप्शन सी जयप्रकाश सिंह और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शैलेंद्र कुमार को बनाया गया है। देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कि इस आयोग में कुल 5 सदस्य नियुक्त किए गए हैं, जिनमें अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार को बनाया गया, उपाध्यक्ष सुरेंद्र उरांव को बनाया गया और अन्य सदस्य इस प्रकार हैं। बताया जा रहा है कि ये जो उनका पूरा नाम है शैलेंद्र कुमार गढ़वाल और इनके कार्यकाल 3 वर्ष के लिए। जितने भी आयोग का भी गठन किया गया, स्वर्ण आयोग है, जनजाति आयोग है, जनजाति अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति आयोग, इन सब का सभी का कार्यकाल ध्यान रखिएगा 3 वर्ष ही है। नेक्स्ट है, ये 100% आपसे पूछा जाएगा। ये 1 रिपोर्ट है, EFSR रिपोर्ट 2023 है, लेटेस्ट है ये, और निश्चित यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ये प्रश्न है, नई IFSR रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में कुल कितने प्रतिशत वन है। आपके ऑप्शन है ए 7.5%, ऑप्शन बी 8%, ऑप्शन सी 9.2% और ऑप्शन डी 10%। आगे एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन का भी रिपोर्ट आया, तो उसमें एक अलग डाटा, लेकिन आपको जब जल जीवन हरियाली मिशन के तहत पूछेगा तो वो डाटा देना है, और जब IFSR रिपोर्ट के अनुसार पूछा जाएगा तो ये डाटा देना है आपको। ये है 8%। बिहार में कितना बढ़कर हो गया, 8% हो गया। देख लीजिए बिहार में कुल वन है 7532 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 2023 में परसेंटेज में देखा जाए तो 8% है। नेक्स्ट है, नई IFSR रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में आग की घटना सर्वाधिक होती है। आपके ऑप्शन है पश्चिम चंपारण, ऑप्शन बी कटिहार, ऑप्शन सी कैमूर और ऑप्शन डी मुंगेर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिम चंपारण में बिहार में सबसे ज़्यादा आग की घटना होती है। नेक्स्ट है कि हाल ही में पटना जू की हथिनी का निधन हो गया है, उसका क्या नाम था। आपके ऑप्शन ए माला, ऑप्शन बी प्रिया, ऑप्शन सी पूजा और ऑप्शन डी रानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माला, यानी ऑप्शन नंबर ये बताया। सर देख सकते हैं पटना जू की माला नहीं रही, इनका उम्र 50 साल से भी ज़्यादा था, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में पटना चिड़ियाघर के नर गैंडा का निधन हो गया, उसका क्या नाम था। आपके ऑप्शन ये अयोध्या, ऑप्शन बी रामू, ऑप्शन सी राजा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनका नाम अयोध्या था। तो ध्यान रख सकते हैं ये हथिनी का नाम माला था, जो कि निधन हो गया, पटना जू में ही थी, पटना चिड़ियाघर में, और पटना चिड़ियाघर में एक नर गैंडा था, यह है अयोध्या।
इस दोनों का याद नाम रखेगा माला और अयोध्या। ठीक है, आपको निश्चित ही देखने को मिल सकता है प्रश्न। नेक्स्ट है बिहार राज्य स्वर्ण आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? आपके ऑप्शन है इस प्रकार, ए महाचंद्र प्रसाद सिंह, ऑप्शन बी राजेंद्र सिंह, ऑप्शन सी जयप्रकाश सिंह और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों देख सकते हैं हमारे चैनल पे 71वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो उसमें कम्युनिटी बॉक्स जो होता है वो, और टेलीग्राम का जो है वहाँ पे जो हम लोग पिक्चर शेयर करते हैं, वहाँ पे 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स पिक्चर के नाम से सभी चीज़ शेयर किया जाता है। और देख सकते हैं जो करेंट अफेयर्स हो गए वहाँ पे जो है जितने भी टेस्ट सीरीज है सभी के पिक्चर्स, और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स आते हैं प्रीलिम्स पिक्चर के नाम से सभी पिक्चर्स को वहाँ पे शेयर कर दिए जाते हैं और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला। पिछला बार देख सकते हैं 70वीं बीपीएससी को हमारा नया चैनल था, ज़्यादा करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं भी चलाए गए थे, फिर भी देख सकते हैं कि 30 करंट आते हैं टोटल। 30 में से हमारे चैनल से लगभग 17 करंट अफेयर्स पूछे गए थे। और इस वक्त भी हमारे चैनल का यही टारगेट है कि कम से कम जो है 25 के आसपास या 25+ करंट अफेयर्स आपके हमारे चैनल से, इसको ध्यान में रखते हमारे चैनल पे जनवरी से लेके अब तक नेशनल इंटरनेशनल सभी करंट अफेयर्स अपलोड हैं। उसके अलावा बिहार में भी जितने करंट अफेयर्स सब अपलोड हैं, जो भी बचे हुए करंट अफेयर्स है वो आपको इसी मंथ में देखने को मिल जाए ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। तो देख सकते हैं आप हमारे चैनल पर विजिट करें, कंटेंट को एक बार ज़रूर देखिए, कंटेंट पसंद आए तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और देख सकते हैं कि जो भी आपको जानकारी दी जाती है एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ही कम समय में, आपका समय भी नहीं ले, हो सकता है कि आपको ये 25 करंट अफेयर्स देखने में कहीं पे आपको हो सकता है 1 घंटा लग जाए, 50 मिनट लग जाए, 40 मिनट लगे, हम देख सकते हैं लगभग जो है 20 से 25 मिनट के अंदर, क्योंकि एग्जाम के समय आपको कम समय में अधिकतम जानकारी देने की कोशिश हमारे चैनल पर की जाती है। इसलिए हम लोग चैनल पर डेली शॉर्ट्स भी आते हैं जो डेली करंट अफेयर्स को, टॉप 5 करंट अफेयर्स को हम लोग 1 मिनट के अंदर में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जुड़कर सभी इनिशिएटिव का आप लाभ उठा सकते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाचंद्र प्रसाद सिंह। देख सकते हैं इनमें भी 5 सदस्य हैं और इसका भी कार्यकाल अगर पूछा जाएगा कि इनका कार्यकाल कितने, तो जितने भी आयोग अभी गठन किए गए एक लाइन फिक्स कर लीजिएगा, इन सभी का कार्यकाल 3 वर्ष है। महाचंद्र प्रसाद सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है और राजीव राजेंद्र प्रसाद को उपाध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट है बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, इनका भी गठन किया गया है, इसका भी कार्यकाल 3 वर्ष होगा। इसके भी अध्यक्ष बनाए गए हैं कौन, उपाध्यक्ष देख लेते हैं। आपके ऑप्शन ए कि अध्यक्ष कौन बनाए गए, ऑप्शन नंबर ए गुलाम रसूल बलियावी, ऑप्शन बी राज खान, ऑप्शन सी रामू सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुलाम रसूल बलियावी। तो बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं ये बनाए गए हैं गुलाम रसूल बलियावी, और इसमें 2 उपाध्यक्ष सहित कुल 11 सदस्य। और इसके भी देख सकते हैं जो उपाध्यक्ष 2 हैं इनका नाम है, एक है लखविंदर सिंह और दूसरे हैं मौलाना उमर नूरानी। ठीक है, भारत में आप सभी को पता होगा कि 6 अल्पसंख्यक है, आप सभी को पता होगा जो है, जिसमें मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, पारसी हो गया, जैन हो गया, बौद्ध हो गया, ईसाई, इन सबको दिया गया। अल्पसंख्यक क्या है, तो जिनकी आबादी जो है भाषा और धार्मिक आधार पर जिसकी कम है आबादी, उन्हें हम लोग क्या किया जाता है, अल्पसंख्यक के नाम में दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 100% यहाँ से एक प्रश्न देखने को मिलेगा, ये 20वां नंबर प्रश्न है। इसके अलावा और भी प्रश्न आपको देखने हैं, टोटल 25 से 30 करंट अफेयर्स इस जून में हम लोग देख रहे हैं। तो बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 तक भारत में सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है, सबसे कम किसका है? आपके ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। सबसे कम किसका, इससे पहले सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किसका है, तो देख सकते हैं मैक्सिमम जो वो है नागालैंड का, और बिहार का जो है सबसे कम है। कितना है उस डाटा को देख लेते हैं, तो बिहार में सबसे कम है, बिहार में कितना है 891, यानी कि बिहार में देख सकते हैं लिंगानुपात यानी कि 1000 मेल पे कितनी फीमेल है। तो बिहार में अभी जो लेटेस्ट डाटा, ये लेटेस्ट डाटा 2022 का है, जनगणना की स्थिति अलग है, इस पॉइंट को 891 फीमेल, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बताया गया है कि बिहार में लिंगानुपात में बहुत कम गिरावट देखने को मिली और ये सबसे देश में सबसे ज़्यादा कम हो गया। यहाँ पे 1000 लड़कों पर 891 लड़कियाँ पैदा हो रही हैं। तो देख सकते हैं लड़कियों की संख्या कितनी घट रही हैं। इस आधार पर अगर रेशियो बनाया जाए तो एक लड़का को एक लड़की भी शादी के लिए नहीं मिल पाएगा, तो कितना कंपटीशन वहाँ भी, इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। 2020 में देख सकते हैं यह रेशियो कितना था, 964 था, जो कि 2022 में घटकर 891 हो गया है। तो बहुत ही
गिरावट देखने को मिली। ये न्यूज़ 18 का आर्टिकल से देख सकते हैं। हमने कहा था कि जितने भी न्यूज़पेपर आर्टिकल सभी को इसमें कवर किया जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबसे लोएस्ट देख सकते हैं बिहार रिकॉर्ड्स लोएस्ट सेक्स रेशियो एट 891 और नागालैंड टॉप किया लिस्ट विथ 1068, यानी बिहार में कितना है 1068 है, सॉरी नागालैंड में 1068 है जो कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, और बिहार में सबसे कम है 891। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा ये 21 नंबर आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि गंगा में 33 प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। बताया जा रहा है कि गंगा नदी में मछलियां की जो प्रजातियां हैं उसमें से 33 प्रजातियां लुप्त हो गई, यानी कि बताया जा रहा है कि पहले जो बिहार में कितनी गंगा नदी में जो प्रजाति हुआ करती थी तो पहले 106 प्रजाति, यानी कि कुल 106 प्रजातियाँ होती, अब इसमें से 33 घट गया है तो बच गया कितना, यानी 73। यानी ये पूछा जा सकता है कि बिहार में गंगा नदी में कुल कितनी मछली की प्रजातियां पाई जाती हैं, तो 73 हो जाएगा। विलुप्त हो गया था कितना, और पहले कितना हुआ करता था 106, ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा कमी किसमें, तो जो छोटी और देसी नस्ल की जो देसी मछलियां हैं उनकी संख्या में गिरावट देखने को मिल रहा है। और इसका कारण बताया जा रहा है कि पर्यावरण में जो असंतुलन हो रहा है इसके वजह से बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 2007 से 9 के बीच में यहाँ पे जो है 106 था। यहाँ पे देख सकते हैं आज़ादी के बाद उसके आसपास जो भी था उसमें भी 106 ही था, लेकिन ये जो डाटा लिया जाता था ये पूरे पटना से लेकर भागलपुर तक के आसपास लिया जाता है। अभी लेकिन क्या किया गया है, पटना के आसपास के 36 किलोमीटर में ये जो है डाटा लिया गया। तो हो सकता है कमी का एक वजह ये भी हो सकता है क्योंकि उतना डिस्टेंस में यहाँ तक पहले लिया जाता था, यहाँ से यहाँ तक तो 106 हुआ करता था, अब जो है यहीं तक लिया जा रहा है तो स्वाभाविक है कि आपको थोड़ा कम देखने को मिल सकता है। तो मे बी ये भी एक रीजन हो सकता है। दूसरा है जलवायु परिवर्तन के कारण भी कमी देखने को मिली है। नेक्स्ट देख सकते हैं आर्टिकल्स है हमारा इसमें कि बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा और पंप स्टोरेज नीति 15 दिन में पारित की जाए। बताया जा रहा है कि बिहार में वर्ष 2025 में रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपो 2025 में मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक घोषणा किया गया कि बिहार में बहुत ही जल्द एक जो है इस दिशा में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए नीति लाया जाएगा। ये भी बताया गया कि सन फार्मा कंपनी के द्वारा जो है बिहार में 1200 मेगावाट सौर क्षमता के प्लांट के लिए 30,000 करोड़ रुपए के निवेश का मंजूरी दिया गया है। साथ ही बताया जा रहा है कि बिहार में 20 वर्ष पहले केवल 17 लाख लोगों को बिजली मिलती थी, अब यह सुविधा जो है 2 करोड़ से 2.14 करोड़ हो गया। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये है बिहार में लघु उद्यमी योजना की बात की गई है और देख सकते हैं ये आर्टिकल है, ये दैनिक भास्कर का था। देख सकते हैं जितने भी न्यूज़पेपर हिंदुस्तान है, प्रभात खबर, सभी को इसमें कवर किया जा रहा है। तो बिहार में 7 साल में 43,000 ने शुरू किया लघु उद्योग। ये लघु उद्यमी योजना से संबंधित है। तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार में जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 2018 में हुई थी और आप 7 वर्षों में देख सकते कितने लोगों को लाभ मिला है, तो 43,413 लोगों को इसका लाभ मिला है। और ये किस किस सेक्टर में मिला है, तो ये है MSME सेक्टर है, रेडीमेड्स हो गया, आइसक्रीम हो गया, साइबर कैफ़े है, तेल है, इसका डिटर्जेंट, इन सबों में ये बताया, यानी कि टोटल 43,413 उद्यमियों को इस योजना का लाभ मिला है। नेक्स्ट है कि रैंकिंग में एक रैंकिंग जारी किया गया है राजस्व भूमि सुधार के कामकाज के 101 DSLR का रैंकिंग किया गया, जिसमें पालीगंज जो है ये 8वें स्थान पे और इसमें सबसे नंबर 1 पे आया है। ये देख सकते हैं पूर्वी चंपारण का चकिया DSLR दिया गया है। नवगछिया जो है वो सबसे लास्ट पेज में रहा है। ये आर्टिकल्स इस प्रकार ज़्यादा खास नहीं, आपको इस प्रकार के आर्टिकल्स नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है कि बिहार में जो है एक खाद्य औषधि प्रयोगशाला बनाया जाएगा और इसका निर्माण कहाँ पे किया जाएगा, अगम कुआं पटना में किया जाएगा। अब ये क्यों खास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि बिहार में खाद्य औषधि प्रयोगशाला कहाँ पे बनाया जाएगा, तो अगम कुआं पटना बनाया जाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले जो होता है जो गुणवत्ता की जाँच की जाती थी, इसके लिए क्या जाँच करने के लिए कहाँ जाना पड़ता था, कोलकाता और गुवाहाटी जाना पड़ता था। अब इसके बन जाने से क्या होगा कि इसका लाभ होकर वहाँ जाना नहीं पड़ेगा और जो भी उत्पाद होंगे औषधि से संबंध उसके बहुत ही जल्दी आपको ये जानकारी मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं बिहार के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। नेक्स्ट है कि राज्य में पुलिस कर्मियों के लिए बनाए जाएंगे पोर्टा हट्स। पोर्टा हट्स का पहले नाम देख लीजिए, पोर्टा हट्स। पोर्टा 2 शब्द से मिला है, इस एक है हट्स जो कि एक हो गया एक तरीके से झोपड़ी टाइप मान सकते हैं, और पोर्टा मतलब पोर्टेबल, यानी कि ऐसा झोपड़ी है या एक ऐसा जो साधन है या एक ऐसा मकान है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे आप ले जाया जा सकते हैं। यहाँ पे पुलिस लाइन वाले को देख सकते हैं, आप देखे होंगे पटना में अगर रह रहे होंगे तो वहाँ पे क्या है कि यातायात पुलिस के लिए एक हट्स बनाया जाता है, वहाँ पे वो रहते हैं जबकि सारी सुविधा तो उसी प्रकार के जो है बनाया जा रहा है ताकि किसी तरीके का दिक्कत ना, और पटना से ही इसकी शुरुआत की गई। तो पूछा जा सकता है कि बिहार में पोर्टा हट्स की शुरुआत कहाँ से की गई, पटना में किया गया। नेक्स्ट है
माता जानकी का भव्य मंदिर सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में जल्द विकसित किया जाएगा। इसके लिए 50 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है और इसमें 72 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के 5.42 लाख यानी 5.4 लाख जो है 5.42 लाख जो है मोबाइल पर 16 घंटे तक बात करते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिए। आपसे पूछा जा सकता है, ये नया एक रिपोर्ट आया है कि राज्य भर में 9 करोड़ 30 लाख मोबाइल उपभोक्ता, उनमें से जो है 5.42 लाख जो है 0.59% लगभग 15 से 16 घंटा डेली बात करते हैं और इसमें जो है 2,45,000 युवा हैं। तो देख सकते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताया जा रहा है। नेक्स्ट है कि बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी की गई। पहले जिन्हें 400 रुपया दिया जाता सब बढ़ाकर 1100 रुपया कर दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट आपसे एग्जाम से पूछे जा सकते हैं कि बिहार में जो है ये वृद्धजन हो गए, अंतिम जन हो गए, विधवा महिला, इन सब की पेंशन को 400 रुपया से बढ़ाकर 1100 कर दिया गया है और जो है इस योजना में कुल 1,09,69,255 लोगों को लाभ दिया जाएगा। नेक्स्ट है, देख सकते हैं बिहार में 6 हवाई अड्डे नए बनाए जाएंगे जिनमें इस दिशा में काम किया, जैसे मधुबनी हो गया, बीरपुर है, मुंगेर है, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर, सहरसा, इन सब पे काम चल रहा है। नेक्स्ट देख सकते हैं कि जल जीवन हरियाली, हमने बताया भी था कि ये आर्टिकल्स है। बताया जा रहा है कि पर्यावरण के लिए पर्यावरण गीत भी अपनाया जाएगा, पर्यावरण के लिए लोगो भी आएगा और बताया जा रहा है कि इसके लिए राज्य में जो जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जो है राज्य में जो वन क्षेत्र बढ़कर कितना हो गया है 15.0%। वही IFSR रिपोर्ट जो है फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आया 2023 वाला उसमें 8% है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि जल जीवन हरियाली के तहत कितना है 15.05% है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। पटना जो परिषद में बताया गया कि पर्यावरण गीत हरित बिहार बनाएंगे, नया बिहार बनाएंगे का विधिवत लोकार्पण किया गया। तो ये पूछा जा सकता है कि बिहार का जो है ये पर्यावरण गीत क्या है, तो हरित बिहार बनाएंगे, नया बिहार बनाएंगे, इसका जो है लोकार्पण किया गया। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और इसमें बताया कि राज्य में जो वन क्षेत्र जो है 7.6% था, अब 2018 में क्या बन गया हो गया 15.5% हो गया है, 0.5%, और 2028 तक ये लक्ष्य कितना है तो 17% तक है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है बिहार में 17% वन पाने का अधिकार कब तक है तो 2028 तक है। नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं कि नालंदा में इंडोर शूटिंग रेंज बनाया जाएगा। ये कुछ खास नहीं है, आपसे ऑनलाइनर के रूप में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में जो है आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और ये आम महोत्सव जो है पटना के ज्ञान भवन में 28 से 29 जून तक किया गया है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि पूछा जा सकता है कि आम महोत्सव का आयोजन कब किया गया तो 28 से 29 जून को पटना के ज्ञान भवन में किया गया है। ये हमने बिहार बिकम फर्स्ट स्टेट टू अलाउ वोटिंग वाया मोबाइल फ़ोन ऐप, इसके बारे में हमने बात कर लिया। ई वोटिंग क्या है तो बताया जा रहा है बिहार देश का पहला राज्य जहां मोबाइल आधारित ई वोटिंग पहल की शुरुआत की गई है। इसके लिए 2 एंड्रॉयड ऐप की वोट के जरिए आप वोट डाल सकते हैं। इस सिस्टम को सीडैक ने बनाया है और बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की भी भूमिका है। पहला ई वोटिंग SECBHR इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर सीडैक के द्वारा बना है और दूसरा बिहार चुनाव आयोग द्वारा तैयार किया गया है। बताया जाए इसके माध्यम से सभी लोग वोट कर सकते थे नहीं, प्रवासी श्रमिक, दिव्यांग, बुजुर्ग, गर्भवती महिला और गंभीर रूप से बीमारी लोग ही इसमें वोट कर सकते हैं। देश में पहली बार जो है ई वोटिंग किया गया मोबाइल से, या मोबाइल वोटिंग भी बोला जा सकता है। 42 नगर पालिकाओं में देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 26 जिलों के 42 नगर पालिकाओं में 136 पदों के लिए वोटिंग किया गया है और इसमें पहली वोटिंग जो बन गई थी विभा सिंह बन गई। इस पॉइंट को देख सकते हैं। तो देख सकते हैं लगभग जो हमने बताया था कि 25 मिनट के अंदर में हमने डिस्कस कर लिया है बिहार के मंथली जून करंट अफेयर्स में। इसमें हमने जो है 25 से 30 करंट अफेयर्स के बहुत ही डिटेल्स में, साथ ही बिहार में जितने भी न्यूज आर्टिकल्स उसको भी हमने कवर किया। तो ये टॉपिक जो है आगामी सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बिहार के जनवरी फरवरी से लेकर जून तक के उसके बिहार बजट को भी हमने कवर कर दिया है। तो आप अगर 71वीं बीपीएस या बिहार में किसी एग्जाम्स की तैयारी के लिए जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।